चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। और एसएससी के लिए ट्यूट करना ना भूलें। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी है, इसलिए सभी को एसएससी के प्रति ट्यूट करना है। हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी स्लैश रोजगार दो। ठीक है, सभी को ट्यूट किया था और आप सभी के सहयोग से विश्व में नंबर 1 पर ट्यूट रहा था। चलिए आज देखते हैं एमपी की प्रमुख फसलें। भाई एमपी की प्रमुख फसलें, इससे हम 1-2 क्वेश्चन नहीं देखेंगे भाई, इससे हम 25 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। जितने शब्द होंगे उतने क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। देखिए कैसे 25 से 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एमपी में फसलों कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, तो आपका कहना होगा खाद्यान्न फसलें होंगी, मोटे अनाज की फसलें होंगी, दलहन फसलें होंगी, तिलहन फसलें होंगी, वाणिज्य फसलें होंगी, उद्यानिक फसलें होंगी और मसाले वाली फसलें होंगी। ठीक है, कितने तरह की? 7 तरह की। अब भैया ये खाद्यान्न फसलें होती क्या हैं? खाद्यान्न मतलब जो खाने वाली हैं, जैसे गेहूं और धान। भाई हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा धान यानी चावल खाया जाता है और दूसरे नंबर पे गेहूं खाया जाता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं यानी धान खाई जाती है, धान से ही तो बनती है चावल, तो सबसे ज़्यादा धान खाई जाती है, फिर गेहूँ खाए जाते हैं। तो ये हो गई खाद्यान्न फसलें। ये कौन सी फसलें हो गई? खाद्यान्न फसलें हो गई हैं। ठीक है, अब हम अगर बात कर लेते हैं मोटे अनाज की फसलें। मोटे अनाज की फसलों की बात करें तो बेटा इससे एक क्वेश्चन आपसे बहुत बेहतरीन आएगा कि मोटे अनाज की फसलें कौन कौन सी होती हैं। चलिए, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, ये सभी मोटे अनाज की फसलें हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, ये सभी मोटे अनाज की फसलें हैं। कौन कौन सी? समझ पा रहे हैं ना बेटा? ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी मोटे अनाज की फसलें हैं, क्योंकि इनमें अनाज जो होता है वो मोटा होता है बेटा, दलिया के रूप में या बाजरा के रूप में, है ना। चलिए, अगर हम बात करें दलहन फसलों के बारे में, दलहन मतलब जिनसे दाल बनती हो बेटा। क्या? जिनसे भी दाल बनती है वो दलहन फसलें कहलाती हैं। एक एक शब्द में मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, शब्द में ही मतलब छुपा है, तो इतना ध्यान रखें, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सब कुछ याद हो जाता है। चना कैसी फसल है? आप जाएंगे चने की दाल खाते हैं तो दलहन फसल। अरहर दाल खा सकते हैं तो दलहन फसल है। उड़द दाल खा सकते हैं तो दलहन फसल है। मूंग दाल खा सकते हैं तो दलहन फसल है। ठीक है, तो मैं एक एक शब्द पे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। आपकी जो लाइव क्लास आती हैं उन क्लासेस को जरूर देखना है मेरे भाई। तिलहन फसल, अब भैया मुझे बताओ तिलहन का मतलब क्या है? तेल वाली फसल। तेल किस किस से मिलता है? सोयाबीन का तेल होता है, राई का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है, अलसी का तेल होता है और मूंगफली का तेल होता है। तो ये सभी तिलहन फसल हैं। कौन कौन सी फसल है भाई? तिलहन फसल है। आपसे पूछ सकता है कौन सी तिलहन फसल है इनमें से। रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलहन फसल कौन कौन सी है। ठीक है, या कौन सा नहीं है। समझ पा रहे हैं ना बेटा? चलिए, अगर हम बात करें बेटा वाणिज्य फसलों के बारे में। वाणिज्य मतलब जिनको बेचा जा सके बेटा, बेचा जा सके। वाणिज्य, कपास को बेच सकते हैं वाणिज्य के रूप में। कपास, जूट, गन्ना और केला, ये सभी वाणिज्य फसलें हैं। मतलब वाणिज्य का मतलब बेटा जिन्हें बेच सकते हैं अपन हाल ही, तो कपास को बेच सकते हैं, जूट को बेच सकते हैं, गन्ना और केला, ये सभी वाणिज्य फसल आ गई। अगर हम बात करें उद्यान की फसलें, मतलब उद्यानों में, उद्यान यानी बाग बगीचों में जो फसलें होती हैं, बाग बगीचों में जो फसलें होती हैं ना, जिनके बगीचे बना सकते हैं, जिनके बाग बना सकते हैं, आगे चल के यही फसल सबसे ज़्यादा होंगी। तो ये नहीं कि सर मैंने तो ये सुना था कि वो तो बगीचा होता है अलग। वाणिज्य फसलें मतलब उद्यानिक की फसलें मतलब जो उद्यानों में यानी बगीचों में तैयार कर सकते हैं, जिनका गार्डन तैयार कर सकते हैं। आजकल खेतों में ज़्यादा हो रही है। जैसे केला, केला देखो वाणिज्य में भी आया था, उद्यान में आया। केला, आम, मौसमी, पपीता, अमरूद, संतरा, आंवला, नींबू, ठीक है, इनके बागान तैयार किए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जगह बागान होते हैं, इनके बाग लगाए जाते हैं, कई बीघा में, 10 बीघा में, 50 बीघा में, 1000 बीघा में, 1 हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये सभी कौन सी फसलें मेरी भाई? ये सभी उद्यान की फसलें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मसाले फसलों की, मसाले फसलें जिनसे मसाले प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मिर्च अपने खेत में करते हैं, मसाले बनते हैं इसके। अदरक खेत में करते हैं, मसाले बनते हैं। लहसुन, धनिया और भी आगे जो भी हैं वो मसाले के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उन्हें मसाले फसल कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें। हमारी लाइव क्लासेस 9 बजे रात में निःशुल्क रहती है मैथ और रीडिंग के लिए, और जीएस भी इस पर हम लूसेंट जल्द कवर कराने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।
वंदे मातरम।